गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एल.एन. विश्वे, आपका ग्रामर टीचर। आज क्लास 8 का ग्रामर का 4th चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे अपना अपनी बुक्स निकालें और पेज नंबर 24 देखें। देखिए, इस पाठ का नाम है, ग्रामर का पाठ है ये, शब्द रचना संधि। संधि मीन्स होता है जोड़, ठीक है ना, जोड़ना, अलग करना। संधि विच्छेद अलग करना कहलाती है, और संधि मीन्स होता है जोड़, ठीक है ना। तो मैं आपको इसके बारे में आज पढ़ा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से सुने। और बुक्स सबने तो ले ली होंगी, तो अपनी अपनी बुक्स ओपन करें और सुने इस पाठ को। देखिए, जहाँ समझाने का आएगा मैं समझाता जाऊँगा। देखिए, पाठ 4 शब्द रचना संधि। वर्ड फॉर्मेशन ज्वाइनिंग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ड फॉर्मेशन ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग मीन्स जोड़ना। देखिए, संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। व्याकरण में निम्नानुसार जब दो वर्ण मिलकर अन्य वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं तथा पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलने से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। क्या कह रहा है कि उसे संधि कहते हैं। उदाहरण में नर प्लस ईश बराबर नरेश, ये एग्जाम्पल है इसका। वेद धन अंत बराबर वेदांत। सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय। ने धन अन बराबर नयन। ठीक, तो इससे थोड़ा समझ में आया आप लोगों को। देखो, एक बार मैं फिर से दोहराता हूँ कि मेल या जोड़, व्याकरण निम्नानुसार जब दो वर्ण मिलकर अन्य वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं, दो वर्ण मिलकर अन्य वर्ण में यानी तीसरा शब्द बनाते हैं, दो शब्द मिलकर एक तीसरा शब्द का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलने से परिवर्तन विकार होता है, उसे संधि कहते हैं। अब उपर्युक्त उदाहरणों में पहले शब्द की अंतिम ध्वनि तथा दूसरे शब्द की पहली ध्वनि के मेल से जो नई ध्वनि उत्पन्न हो रही है, यही विकार या परिवर्तन संधि कहलाता है। अतः संधि को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। अब इसकी डेफिनेशन आ गई, परिभाषा संधि की। ध्वनियों अर्थात वर्णों के पारस्परिक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ध्वनि मीन्स होता है आवाज, ठीक है ना, और वर्ण मीन्स होता है अक्षर। उनसे जैसे अपन अक्षर बोलते हैं तो उनसे जो आवाज निकलती है उसके पारस्परिक मेल को संधि कहते हैं। जो विकार उत्पन्न होता है, उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। अब संधि विच्छेद, संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। जैसे धर्म धन आत्मा बराबर धर्मात्मा। प्रत्येक, प्रति धन एक, शरणागत शरण धन आगत। अब संधि के भेद आ गए। देखिए, संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, ठीक है ना, स्वर संधि। पहले स्वर संधि पढ़ते हैं। किन्हीं दो स्वरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे देवधनीश बराबर देवेश, ठीक है ना, आधन ई बराबर ए। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अब देखो, पहला है स्वर संधि, इसके भी 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि। अब इसमें पहला आया दीर्घ संधि। जब हाश्व या दीर्घ आ ई उ के साथ हाश्व का दीर्घ आ ई उ आते हैं तो दोनों मिलकर उसे वर्ण का दीर्घ स्वर आ ई उ बन जाते हैं, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, जब हाश्व स्वर का दीर्घ हाश्वर या दीर्घ आ ई उ के साथ हाश्व या दीर्घ आ ई उ आते हैं तो दोनों मिलकर उसी वर्ण का दीर्घ स्वर आ ई उ बन जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, आ धन आ बराबर बड़ा आ। जैसे एग्जाम्पल में वेद धन अंत बराबर वेदांत, दिन धन अंक बराबर दिनांक। इसको आपको पढ़ना पड़ेगा तब और समझ में आएगा। अब मैं तो एक दो एग्जाम्पल पढ़ूंगा। देखिए, आ धन बड़ा बराबर बड़ा आ। धर्म धन आत्मा बराबर धर्मात्मा। आ धन आ बराबर बड़ा आ। परीक्षा धन आरती बराबर परीक्षार्थी। फिर वार्ता धन आलाप बराबर वार्तालाप। मुनि धन इंद्र बराबर मुनीन्द्र। ई धन ई बराबर बड़ी ई। ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई।
ठीक है, हरि धन ईश बराबर हरीश। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल हैं जो आपको पेज नंबर 24 और 25 पे देखने को मिलेंगे, जिनको आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है इसका दूसरा है गुण संधि। यदि आ या बड़ा आ का मेल हाश्व या दीर्घ ई, उ या ऋण सी से हो तो दोनों के मेल से क्रमशः ए, ओ या अर हो जाता है, इसे गुण संधि कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है आ धन ई बराबर ए, एड़ी की ए, गज धनेन्द्र बराबर गजेंद्र, देव धनेन्द्र बराबर देवेंद्र। फिर है आ धन बड़ी ई बराबर ए का देवा धन ईश बराबर देवेश, उमा धन ईश बराबर उमेश। फिर आ धन उ बराबर बड़ा ओ, महाधन उत्सव बराबर महोत्सव, नव धन उर्मी बराबर नवोर्मी। ठीक है, अब इसका तीसरा आ गया वृद्धि संधि। यदि आ अथवा बड़ा आ के बाद ए या एड़ी की ए हो तो दोनों को मिलाकर एड़ी की ए हो जाती है, तथा यदि आ या बड़ा आ के बाद ओ या औ हो तो दोनों को मिलाकर औ हो जाता है, वृद्धि संधि कहलाती है। एग्जाम्पल है देखो, आ ए बड़ा एड़ी की ए। ठीक है, तो ए धन एक धन एक बराबर एक एक। ठीक है, जल धन औद बराबर जलौद। अब चौथा आ गया इसमें यण संधि। देखिए, हाश्व या दीर्घ ई, उ या ऋषि के बाद यदि कोई असमान स्वर आए तो ई बड़ी ई या उ बड़ा उ का वा तथा ऋषि का रा हो जाता है, इसे यण संधि कहते हैं। राइट, इसके भी एग्जाम्पल है। देखिए, अति धनांत बराबर अत्यंत, जोड़ के किससे बने हैं, ई बड़ी ई प्लस आ बराबर या। अब और एग्जाम्पल देखो, प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक, शुधन अल्प बराबर स्वल्प, सुधन आगत बराबर स्वागत। फिर इसका पांचवा आ गया अयादि संधि। जब ए एड़ी की ए या ओ औ का मेल किसी अन्य सामान्य असामान्य स्वर से होता है तो क्रमशः आय आय औ और आव हो जाता है, इसे अयादि संधि कहते हैं। तो एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ इसकी डेफिनेशन। जब ए एड़ी की ए या ओ औ का मेल किसी अन्य असमान स्वर से होता है तो क्रमशः आय आय औ और आव हो जाता है, इसे अयादि संधि कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है, नौ धन अग बराबर नायक, नौ धनिका बराबर नायिका, गोधनिका बराबर गायिका। ठीक, अब इसका दूसरा आ गया व्यंजन संधि। संधि के तीन होते हैं, एक स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा है इसमें विसर्ग संधि। तो अब इसके भी व्यंजन संधि के भी कुछ हैं प्रकार इसके। देखिए, जैसे व्यंजन के पश्चात किसी स्वर या व्यंजन के आने पर जो परिवर्तन विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिग धनगज बराबर दिग्गज है। अब इसमें वर्ण लगते हैं, वर्ग के प्रथम वर्ण में बाद उसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ व्यंजन अंतस्थ व्यंजन आए तो प्रथम व्यंजन अपने आप तृतीय व्यंजन में बदल जाता है। एग्जाम्पल देखो, जगत धनम्बा बराबर जगदम्बा। नेक्स्ट है, फिर इसमें इसको पेज को आपको पढ़ना है पूरा 28 पेज नंबर, 29 पेज नंबर पे भी ये आपको इसको बिल्कुल रीडिंग करना है। समझ में आया ना? तो जब आप पढ़ोगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। अभी तो मैं एक एक एग्जाम्पल पढ़ देता हूँ तो आपको कम समझ में आएगा, पर जब आप पढ़ोगे स्वयं तो आपको पढ़ना तो जरूर है, तभी समझ में आएगा। समधनार बराबर संसार, ठीक है ना। समधन लग्न बराबर संलग्न, समधन सर्ग बराबर संसर्ग। तो ये पेज नंबर। अब इसका तीसरा आ गया विसर्ग संधि। विसर्ग मीन्स होता है दो बिंदी। दो बिंदी के बाद स्वर तथा व्यंजन आने पर उनके मेल में जो परिवर्तन होता है विसर्ग संधि कहलाती है। जैसे मना धन रथ बराबर मनोरथ, निधन धन निधन धन बराबर निर्धन, निधन रस बराबर नीरस, दुख धन जन बराबर दुर्जन, ठीक है ना।
विसर्ग संधि के कुछ नियम है। विसर्ग का ओ में परिवर्तन, विसर्ग का शा में परिवर्तन, विसर्ग का रा में परिवर्तन, विसर्ग का शा में परिवर्तन, विसर्ग का शा में परिवर्तन। कौन सा? षटकोण वाला शा, ठीक है ना। ये सड़क वाला सा, एक सड़क वाला शा में परिवर्तन, एक षटकोण वाला शा। इसका फिर विसर्ग का लोप लास्ट में। तो ये पेज नंबर भी आप रीड करें, 30 पेज नंबर, 31 पेज नंबर, थोड़ा सा और रह गया। विसर्ग का लोप, यदि विसर्ग के पहले आ अथवा बड़ा आ हो तो विसर्ग के पश्चात कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे मना धन स्त्री बराबर सॉरी मना धन श्वी बराबर मनस्वी, वक्ष धन स्थल बराबर वक्षस्थल है, अतः धन ए बराबर अत्यव, तप धन श्वी बराबर तपस्वी, तप धन श्वी आदर्शा वाह बड़ी मात्रा वी श्वी तपस्वी, ठीक है ना। तो ये मैंने जो चैप्टर आपको पढ़ाया, इसके वो क्वेश्चन आंसर जो भी हैं और जिसके जितना वर्ग इसका इसमें है कार्य है वो मैं आपको कल व्हाट्सएप करूँगा, ठीक है ना। तो ध्यान से आपको इसको लिखना है और मेरे को फिर भेजना है, ठीक।